हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि बेबी को खाना कैसे खिलाएं। ये जो बात मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये मेरे बेबी के लिए वर्क करता है और मेरा बेबी अभी 19 मंथ का हो चुका है। अभी उसका 20 मंथ स्टार्ट होने वाला है। एक्चुअली ये सारी जो बातें मैं आपके साथ में कहने वाली हूँ, ये टोटली मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे है। मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी है, उसे फॉलो करने की कोशिश की। कुछ चीजें वर्क करती है और कुछ चीजें आपको अपने बेबी को समझकर और उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। ये वीडियो जो मैं दो पार्ट में बनाऊंगी, एक 6 to 11 मंथ तक के लिए और एक 11+ मंथ के लिए। तो आज मैं 6 to 11 मंथ के लिए जो भी बात करूंगी वो बताने वाली हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 11 मंथ+ के लिए बताऊंगी, जब बच्चे खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं प्रॉपर। जब बच्चे खाना खाना स्टार्ट करते हैं, 6 मंथ तक बेबी एकदम लिक्विड पे रहता है। उसके बाद में 6 मंथ में हम सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सॉलिड इंट्रोड्यूस करने का यहाँ पे एक मकसद होता है कि हमारा बेबी जो है वो फूड के साथ में फैमिलियर हो सके। हमें उसे खाना खिलाना नहीं है, बस फूड को इंट्रोड्यूस करना है उनके साथ में। तो ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नॉर्मली जब बेबी खाना खाना स्टार्ट करते हैं, सॉलिड लेना स्टार्ट करते हैं, तो वो हर चीजों को मतलब खाना चाहते हैं, वो हर चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो पेरेंट्स का यहाँ पे ये काम है कि बस वो उनके माउथ में खाना को दें। उसके बाद में नॉर्मली 6 to 11 मंथ के बेबी जो होते हैं, वो खाना अगर उनके मुंह में चला गया तो फिर वो मुंह से फेंकते नहीं है बाहर। उसके बाद में क्या होता है कि बेबी खाना को आप देंगे, अगर उन्हें पसंद नहीं आएगी तो वो फेंक देंगे। लेकिन नॉर्मली जो 6 to 11 मंथ का जो एज होता है, यहाँ पे वो खाना को अगर आप उनके मुंह में डाल देते हैं तो वो स्वेलो कर देते हैं। तो नॉर्मली फ्रेंड्स, ये जो टाइम है इसमें ऐसी कोई ट्रिक काम नहीं करती है, लेकिन एक ट्रिक जो मुझे उसके माउथ तक खाने को पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मदद की है, वो ये बॉटल जिसमें मैं उसे पानी देती थी बस, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड लेता है और अब तक भी वो ब्रेस्ट फीड और खाना ही लेता है। मैंने उसे अभी तक काऊ मिल्क इंट्रोड्यूस नहीं किया है। और मेरी डॉक्टर ने बोला भी है कि अगर वो काऊ मिल्क नहीं लेना चाहे तो वो नहीं ले सकता है, वो कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए बस इसको करना कैसे, मैं बस इसे, क्योंकि वो पानी पीना पसंद करता था, तो इसे मैं बॉटल को ऐसे लेके जाती थी। वो अपना माउथ, जैसे कि बॉटल थोड़ा सा दूर में ही रहे तो बस वो अपना माउथ ओपन कर लेता था। उसके बाद मैं क्या करती थी कि बॉटल हटा के उसे खाना दे देती थी, और ये हमेशा ही करती थी। ऐसे तो बेबी लेते हैं, एक दो बाइट तो वो ले ही लेते हैं। उसके बाद जब वो मतलब वो नहीं लेना चाहते, तो फिर इस तरीके की कोई ट्रिक आप के साथ में काम कर सकती है। तो ये ट्रिक्स आपको फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। तो आप अपने बच्चे को अच्छे से समझिए और उसके अकॉर्डिंग ऐसी कोई चीज है जिससे कि बस वो अपना माउथ ओपन करे और आप उनके तक खाना पहुंचा सके, ऐसा कुछ आप खुद खोजिए। इस एज तक बेबी को खाना खिलाने की बात आती है, तो ये बात टोटली उनके मूड पे डिपेंड करती है कि वो कब खाना खाना चाहेंगे और कब नहीं। क्योंकि उस वक्त तक वो भूखे नहीं होते हैं, 6 मंथ बिफोर तक वो ब्रेस्ट फीड पे होते हैं या तो फॉर्मूले मिल्क पे। तो फिर वो उसे कंटिन्यू करते जाते हैं, हम आगे के मंथ तक भी, करीब करीब 8 मंथ तक तो वो फॉर्मूला मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क में कंप्लीटली होते हैं। और उसके साथ साथ में हम थोड़ा थोड़ा सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो सॉलिड इंट्रोड्यूस करने का जो वे है, तो वो एकदम राइट हो, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से इस पे काम किया और ये मेरे लिए किस तरीके से वर्क किया। कि आपको उसे खाना खिलाना है, एक रूटीन से खिलाना है। अगर आपने सपोज कि अभी ये दिया और कुछ एक चीज आपने उसे दिया, वो चीज उसे पसंद नहीं आई, तो आप दोबारा से कोई और चीज ट्राई करेंगे। अगर वो उसे पसंद नहीं आई तो कोई और चीज ट्राई करेंगे। अगर बच्चा अभी 1 चम्मच या आधे चम्मच भी खा ले रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एटलीस्ट उसे उस फूड से वो फैमिलियर तो हुआ, वो थोड़ा सा तो खाया। अभी वो पेट भर के तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत। अब बात करते हैं कि हमें बेबी को देना क्या है, क्या चीज उसे इंट्रोड्यूस करनी है। तो सबसे पहला चीज आता है कि आपको देना है उसे फ्रूट्स।
मीठी चीजें आपको खिलानी है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं कि वो सूजी की खीर बना के उसे देना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर किस तरीके की खीर उसे देना स्टार्ट करते हैं। बहुत से पेरेंट्स तो ऐसा भी कहते हैं कि वो उन्होंने दाल का पानी से अपने बच्चों का शुरुआत किया, उन्हें देना स्टार्ट किया दाल का पानी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिए, क्योंकि यही सारी तरीका है जो कि हम बच्चों को खिलाना स्टार्ट कर देते हैं गलत तरीके से, और फिर वो धीरे धीरे फूड को बिल्कुल ही खाना पसंद नहीं करते हैं। फूड को देने के लिए सबसे पहले मैंने कैटेगराइज किया है कि सबसे पहले आप उसे फ्रूट्स देंगे, राइप फ्रूट। जैसे कि पहला फूड अगर आप उसे बनाना इंट्रोड्यूस करेंगे, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि उसे एकदम अच्छी तरीके से लेते हैं, और आपको बिल्कुल भी वहां पे मतलब फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा कि मेरा बेबी खाना नहीं खा रहा है। क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है खुद अपने बेबी के साथ, तो बहुत सारे बेबी को देखा भी है कि जब उसे फर्स्ट फूड हम जब बनाना इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो धीरे धीरे और उसे लेना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा। तो स्टार्टिंग में बनाना जो हाफ होता है, हाफ का हाफ आप उसे देंगे फर्स्ट टाइम में। उसके बाद में धीरे धीरे आप बनाना इंट्रोड्यूस करके हाफ देंगे। उसके बाद में 1 मंथ तक, 2 मंथ, यानी कि 6 मंथ से स्टार्ट किए तो 6 मंथ में उसे हाफ बनाना देंगे। उसके बाद में 7 मंथ में हाफ, और 8 मंथ तक आते आते तो वो 1 बनाना आराम से खा लेते हैं। इसके बाद बारी आती है एप्पल की। तो एप्पल आप उसे दे सकते हैं पका करके। एप्पल जो होता है वो एक बहुत ही अच्छा फूड होता है, लेकिन बहुत से पेरेंट्स उसे बच्चे के फर्स्ट फूड के रूप में उसे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो एक्चुअली उसका टेस्ट और बनाना के टेस्ट में अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही अलग अलग होता है। तो जब बच्चे बनाना के साथ में फैमिलियर हो गए हैं, तो आप एप्पल देना स्टार्ट कीजिए। एप्पल हम बहुत सारे तरीके से पका सकते हैं। ये मैं आगे का जो वीडियो आएगा उसमें मैं एप्पल बनाने का तरीका बताऊंगी। और ये जो होता है एप्पल, उससे बेबी बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं करते अगर आप उसे सही तरीके से देंगे तो। बहुत से पेरेंट्स एवोकाडो वगैरह देते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि नॉर्मल जो फैमिली होती है वो एवोकाडो वगैरह हमारे यहाँ तो मिलता भी नहीं है, और बहुत से पेरेंट्स जो उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो आपको ये सारी चीजें देने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें हमारे पास में अवेलेबल होती है वही चीजें आप उसे देने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप स्टार्टिंग के टाइम पे अगर आप स्टार्ट कीजिए ये बस 2 फ्रूट से, जो कि एक बनाना और एप्पल से, तो ये भी बहुत है। वेजिटेबल की बात करें तो आप यहाँ पे पोटैटो दे सकते हैं, स्वीट पोटैटो, पंपकिन, पपाया, बनाना, कॉलीफ्लावर, कैरेट। ये सारी बहुत सारी जो हमारे पास में अवेलेबल होती है वेजिटेबल्स, हम वो सारी चीजों को उसे दे सकते हैं। लेकिन ये जब हम दाल बनाते हैं या फिर जब हम खिचड़ी बनाते हैं, तो इन सब में बस एकदम थोड़ा थोड़ा, इतना, इससे ज्यादा हमें उसे नहीं देना है अभी 11 मंथ तक से कम बच्चों को। क्योंकि ये सारे उनके डाइजेशन को अभी ये जो जो चीजें हम उन्हें खिला रहे हैं उसे उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम को फैमिलियर होना है। अभी उसका पेट को बिल्कुल भी भरना नहीं है, क्योंकि उनका पेट तो मिल्क से भरता ही है। तो ये बात का आप खास ध्यान रखिए। उसके बाद में आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा इसे खिलाना, बस आपको राइट स्टेप जो है वो चुनना। इसके बाद बात करते हैं राइट टेस्ट की। तो राइट टेस्ट आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको दाल का पानी वगैरह नहीं देना है, क्योंकि वो एक सॉल्ट टेस्ट होता है। तो बेबी क्योंकि कंप्लीटली मिल्क पे होते हैं, स्वीट मिल्क पे, तो फिर वो धीरे धीरे उन्हें आप स्वीट से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले स्वीट, सॉल्ट, फिर उसके बाद में शावर। ये 3 जो टेस्ट है उस तरीके। और फिर उसके बाद में तो आप उन्हें कुछ भी दे सकते हैं, स्पाइसेस वगैरह। आप उसे चाहे तो करेला भी खिला सकते हैं, जो कि मेरा बेबी खुद खाता है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब बात करते हैं राइट टेक्सचर की। तो राइट टेक्सचर 11 मंथ से कम बेबीज के लिए वो थिन ही होता है। तो आप उसके लिए जो भी प्रिपेयर करें वो एकदम थिन प्रिपेयर करें, लेकिन बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म नहीं होना चाहिए, एकदम कंप्लीट। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि आपको किस तरीके की उसे देना है, ना ही बहुत ज्यादा थिक और ना ही बहुत ज्यादा थिन। तो ये होता है एक राइट टेक्सचर। अब बहुत से पेरेंट्स या फिर डॉक्टर जो है वो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि अगर हम उसे खाना नहीं देंगे एक मतलब थिक टेक्सचर में, तो फिर उन्हें चबाना नहीं आएगा। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी मिथ है, जो कि हर पेरेंट्स को समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं आपको बता दूं तो मैं चपाती अपने बच्चे को
12 मंथ के बाद से देना स्टार्ट किया। उससे पहले मैं उसे मिल्क के साथ भी नहीं देती थी, और 12 मंथ तक मैं उसे जो जैसा टेक्सचर आपको मैं बता रही हूँ उसी तरीके से मैंने धीरे धीरे मतलब बढ़ाया, और फिर उसके बाद मैं उसे देना शुरू किया। लेकिन जब मैंने उसे चपाती दिया तो मैं देखी कि वो धीरे धीरे से अपने आप ही चबा चबा कर खाने लगा। तो ये जो मैं भी पहले बहुत ज्यादा डर रही थी कि उसे शायद च्यू करना नहीं आएगा या क्या, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको पता है कि बच्चे का ग्रोथ नेचुरली होता है, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही हर चीज सीखते हैं। अगर आप उनके साथ में उसे लग के सिखाओ या ना सिखाओ, वो सीख ही जाते हैं। तो इसीलिए आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा बेबी चबाना सीखेगा कि नहीं सीखेगा। राइट टाइम आपको पिक करना होगा। अब यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि मेरा बेबी जो है वो मिल्क लिया है, अब वो एकदम अच्छे से हंग्री हो जाएगा तब मैं उसे खाना स्टार्ट करूंगी देना। तो यहाँ पे आप एकदम फेल हो जाएंगे, क्योंकि जब बच्चे को भूख लग जाएगी तो वो कोई भी नया चीज लेना नहीं चाहेगा, वो फिर से मिल्क ही लेना चाहेगा जो कि वो लेता आ रहा है। तो जब वो मिल्क, मान लीजिए कि सपोज कि आपने अभी मिल्क दिया है, तो आप उसके 10 मिनट बाद आप उसे कोई भी चीज दीजिए। आपको पता है कि आप उसका पेट नहीं भर रहे हैं, बस उसे इंट्रोड्यूस करना है, देना है। तो वो जब मिल्क लिया है उसके आधे घंटे के बाद दीजिए या फिर 15, जैसा आपका बेबी रिएक्ट करते है उसके अकॉर्डिंग दीजिए। लेकिन उसे एकदम ही भूख लग जाएगी उस वक्त आपको नहीं देना है, क्योंकि 90% चांसेस है कि बेबी वहां पे नहीं लेगा। और यही गलती बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं, और फिर वो परेशान हो जाते हैं कि मेरा बेबी खाना नहीं खा रहा है। तो इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। अब जरूरी ये है कि इन सारी चीजों को फॉलो करने के बाद भी अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा बहुत तो जरूर ही खाएगा। और अगर वो नहीं, बिल्कुल ही नहीं ले रहा है खाना, तो फिर आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, अकॉर्डिंगली वो आपको सोल्यूशन बताएंगे। और इसके साथ साथ ये जरूरी है कि कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका बच्चा खा रहा है, नहीं खा रहा है, लेकिन योर जॉब इज हियर टू बी कंसिस्टेंट। तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये वीडियो से आपको थोड़ी बहुत तो मदद मिली ही होगी। अगर ये वीडियोस आपके लाइफ में थोड़ी बहुत भी हेल्प क्रिएट की है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।